नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट फाइनेंशियली में आप सभी का स्वागत है। सोचो, दो दुकानें हैं, एक में हर समय भीड़ रहती है, दूसरे में मालिक ही सेल्फी ले रहा है। अब तुम क्या खरीदोगे? अरे दुकान नहीं यार, हम बात कर रहे हैं कंपनीज की वैल्यू की। और जब कंपनी की सही कीमत जाननी हो तो सिर्फ प्राइस नहीं, पूरा इंटरप्राइज वैल्यू देखना पड़ता है। और फिर उससे पता चलता है असली दम ईवी या अपॉन ईबीआई टीडीए का। अभी ये सब आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो आज की वीडियो में हम 3 धमाकेदार टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें से पहला है मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो दिखता है वही बिकता है। दूसरा है इंटरप्राइज वैल्यू, यानी कंपनी का असली रेट टैग क्या है। और थर्ड है ईवी अपॉन ईबीआई टीडीए। इस रेशियो से ही पता चलता है कि कंपनी सस्ती है या सिर्फ दिख रही है। तो आपको इस वीडियो में लास्ट में आपको बोनस में मिलेगा पीई रेशियो, पीईजी रेशियो। इसका हमने ऑलरेडी अपने फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज के अंतर्गत पूरे वीडियो बना दिए हैं इनके, और साथ में प्रॉफिट टू बुक वैल्यू का भी अभी इनके बचे हुए हैं। लेकिन हम अब सभी सेक्टर्स का कवर करेंगे, आइडियल रेंज क्या होती है, और आपको काफ़ी सारे बोनस टिप्स भी मिलेंगे। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं बिना वक्त गवाए हुए। तो पहली बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की। देखिए दोस्तों, जो दिखता है वही बिकता है, पर हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ये आपको समझना चाहिए। अब जरा सोचो, तुम बाजार में गए, सामने दो दुकानें हैं, एक बड़ी चमचमाती एसी वाली, दूसरी एक सिंपल थी, पर सालों से वही दुकान चला रहा है। तुम किससे सामान लोगे? अब यही सवाल शेयर बाजार में पूछो, कंपनी बड़ी दिख रही है या वाकई में बड़ी है? और ये जानने का सबसे पहला और बेसिक तरीका होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी बाजार में कंपनी की कुल कीमत कितनी है। इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, मार्केट कैप इक्वल टू शेयर प्राइस इनटू टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। एग्जाम्पल से समझो, मान लो एबीसी लिमिटेड का शेयर 500 रुपए में बिक रहा है और कंपनी के पास 10 करोड़ शेयर हैं, तो उसका मार्केट कैप 500 इंटू 10 करोड़ इक्वल टू कितना होगा? 5000 करोड़ रुपए। लेकिन सिर्फ ये एक नंबर नहीं है, ये है आपकी निवेश की यात्रा का पहला नक्शा। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट कैप से कंपनी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एसबीआई के म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अनुसार हम बात कर रहे हैं। पहला है लार्ज कैप। ये वो कंपनियां हैं जो मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 100 में आती हैं। इन्हें इंडिया की ब्लू चिप कंपनियां भी कहते हैं। जनरली मार्केट कैप इनका 50,000 करोड़ से ऊपर का होता है। इसके उदाहरण रिलायंस, टीसीएस, इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक। दोस्तों, ये कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये टोटल नॉलेज परस्पेक्टिव से है, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए। तो अगर आपको कुछ खरीदना बेचना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे करें, हम सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं है। इनकी खासियत क्या है? इनमें स्टेबिलिटी होती है, ये कम वोलेटाइल होती हैं और कंसिस्टेंट ग्रोथ देती हैं। दूसरा है मिड कैप कंपनीज। मिड कैप कंपनी की क्या खासियत है? मार्केट कैप में रैंकिंग इनकी 101 से लेकर 250 तक की कंपनियां होती हैं। मार्केट कैप इनका अप्रॉक्सीमेट 10,000 करोड़ रुपए से लेकर 50,000 करोड़ के बीच में होता है। इसके एग्जाम्पल समझिए, टाटा एलेक्सी, एस्ट्रल, दीपक नाइट्रेट। इनकी खासियत क्या है? मॉडरेट रिस्क और रिटर्न अच्छा खासा होता है, ग्रोथ पोटेंशियल भी होता है, ज़्यादा थोड़ा झटका भी लग सकता है इनमें, क्योंकि ये मिड कैप है। अब थर्ड की बात करते हैं, स्मॉल कैप। रैंकिंग में 251 से नीचे की कंपनियां, इनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से नीचे का होता है। इसके एग्जाम्पल हैं बाइकॉम, सुजलॉन, बीएसई लिमिटेड। इनकी खासियत क्या है? इनकी खासियत हाई रिस्क हाई रिटर्न, लेकिन ध्यान रहे यहाँ जैकपॉट भी है और झटका भी है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आखिर क्यों जरूरी है मार्केट कैप जानना? देखिए दोस्तों, रिस्क और रिटर्न का अंदाजा लगता है। लार्ज कैप इक्वल टू होता है स्टेबल रिटर्न, मिड कैप इक्वल टू होता है ग्रोथ पोटेंशियल, और स्मॉल कैप होता है हाई वोलेटिलिटी। दूसरा, पोर्टफोलियो बनाते वक्त काम आता है। एक बैलेंस पोर्टफोलियो में तीनों तरह की कंपनियां हो सकती हैं, ताकि सेफ्टी और ग्रोथ का मिक्स हो। थर्ड, वैल्यूएशन कंपैरिजन के लिए पहला स्टेप, ईवी डैश पीई पीवी जैसे रेशियो में मार्केट कैप की वेरीफाई होता है। अगर आपको ये सब रेशियो जाना है तो आप हमारे वीडियो देखिए, हमने सबके वीडियो बनाए हैं। अब एक्स्ट्रा इंसाइट समझिए दोस्तों, मार्केट कैप बढ़ने का मतलब क्या होता है? जब किसी कंपनी का मार्केट कैप बढ़ता है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसके शेयर की कीमत बढ़ रही है, या उसने नए शेयर जारी किए हैं, या मार्केट कैप में उस पर भरोसा बढ़ रहा है। लेकिन हर का बार मार्केट कैप बढ़ना अच्छा नहीं होता, कभी कभी शेयर ओवर वैल्यूड भी हो सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा, मार्केट कैप के प्रोज एंड कॉन भी समझ लीजिए। इसमें लिक्विडिटी का आपको पता चलता है, स्टेबिलिटी का पता चलता है, और कौन समझ लीजिए, सरफेस वैल्यू सिर्फ आपको पता चलेगी, उसके इनसाइट्स नहीं पता चलेंगे, और इससे आपको कभी डेप्ट और कैश का रेशियो नहीं पता चलेगा। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसका एक मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। लार्ज कैप में रिस्क कम होता है, ग्रोथ पोटेंशियल मॉडरेट होता है। मिड कैप में रिस्क
मॉडरेट होता है, ग्रोथ पोटेंशियल हाई होता है, और स्मॉल कैप में रिस्क हाई होता है और ग्रोथ पोटेंशियल वेरी हाई होता है। तो आपको ये चीजें समझ में आई होगी। तो आपका फेवरेट स्मॉल कैप स्टॉक्स कौन सा है जिसमें लगता है आपको कि 5 साल में 10 गुना तक हो सकता है? कमेंट में बताइए, देखते हैं किसका पिक सबसे शानदार है। अब इस मार्केट कैप में पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, तो अगले हिस्से में चल समझेंगे इंटरप्राइज वैल्यू, जो है असली रेट टैग किसी कंपनी का। तो ईवी, इंटरप्राइज वैल्यू, ये है दूल्हे की असली कीमत। दहेज मिलाकर बताओ कितना है टोटल। मान लो तुम शादी देखने गए हो, लड़के का नाम है कंपनी, अब बायोडेटा में लिखा है मार्केट कैप 10,000 करोड़ रुपए। तुमने कहा वाह अच्छा लड़का है, लेकिन फिर मामा जी बोले बेटा इतना सीधा मत देखो, ये तो सिर्फ ऊपरी चेहरा है, असल में इसकी ईएमआई कितनी है, उधार कितना है, बैंक में कितना पैसा पड़ा है, वो भी तो देखो। बस यही है इंटरप्राइज वैल्यू, एक कंपनी की असली कीमत दहेज और कर्ज दोनों मिलाकर। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, शादी में सिर्फ दुल्हन नहीं देखी जाती, दहेज, ईएमआई और ससुराल की हालत भी देखी जाती है। ये है टोटल दैट ईवी। तो आखिर इंटरप्राइज वैल्यू होता क्या है? इंटरप्राइज वैल्यू बताता है कि अगर आप पूरी कंपनी खरीदना चाहते हैं तो उसकी असली लागत कितनी होती है। इसका फॉर्मूला समझिए, ईवी इक्वल टू मार्केट कैप प्लस डेब्ट प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनस कैश इक्विवेलेंट, ये होता है। अब इसका हर टुकड़ा क्या कहता है समझिए, मार्केट कैप जितना पब्लिक ने कंपनी को वैल्यू किया, दूसरा डेब्ट जितना कर्ज आपको चुकाना पड़ेगा, तीसरा कैश जितना कैश कंपनी के पास पहले से पड़ा है वो तो आपकी जेब में आएगा। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एग्जांपल से इसे थोड़ा सा और समझो। मान लो कंपनी है कोई XYZ लिमिटेड, के बारे में डाटा आया, मार्केट कैप है इसका 10,000 करोड़ रुपए का, टोटल डेब्ट है इसका 2,000 करोड़ रुपए और कैश है 1,000 करोड़ रुपए। तो इसका ईवी कितना होगा? 10,000 प्लस 2,000 माइनस 1,000 इक्वल टू 11,000 करोड़ रुपए। मतलब अगर कोई इस कंपनी को खरीदना चाहता है तो उसे 11,000 करोड़ खर्च करने होंगे, ना कि सिर्फ 10,000 करोड़। अब सवाल उठता है कि मार्केट कैप के होते हुए ईवी की जरूरत क्यों है? क्योंकि मार्केट कैप पूरी जानकारी नहीं देता, अधूरी जानकारी देता है। मार्केट कैप सिर्फ इक्विटी होल्डर्स की वैल्यू बताता है और ईवी इक्विटी प्लस डेब्ट दोनों की गिनती में लाता है। ईवी दिखाता है कंपनी का असली एक्विजिशन कॉस्ट। अगर आप पूरी कंपनी खरीदते हैं तो आपको कर्ज भी चुकाना होगा और कैश आपका हो जाएगा। ईवी न्यूट्रल है या कैपिटल स्ट्रक्चर से है, यानी अगर दो कंपनियों का मार्केट कैप बराबर है पर एक के पास भारी कर्ज है और दूसरी के पास बहुत सारा कैश है, तो ईवी के जरिए ही उसकी असली तुलना हो सकती है। यहाँ पे फैक्टर भी देख लीजिए, मार्केट कैप में डेब्ट इंक्लूडेड नहीं होता, इंटरप्राइज वैल्यू में होता है। कैश में एडजस्टेड नहीं होता, मार्केट कैप में, ईवी में होता है। और रियल ओनरशिप मार्केट कैप की नहीं पता चलती, इसमें पता चलती है। तो ईवी और इन्वेस्टर की साइकोलॉजी भी समझिए। इन्वेस्टर ईवी को देखकर समझते हैं कि कंपनी का असली कॉस्ट क्या है। एक्विजिशन में ईवी को देखकर समझते हैं कि कंपनी की असली कॉस्ट क्या है। आपको यह चीजें समझ में आई होंगी। ईवी की सबसे जरूरी मीट्रिक है मार्केट कैप, सबसे जरूरी है। अब ईवी में जुड़े अन्य वैलिडेशन रेशियो जैसे ईवी डिवाइड बाई EVI TDA, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या यहाँ पता चला, कैश ज्यादा हो तो ईवी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका कैश का सीधा मतलब है आपको उतना कम पैसे देने पड़ेंगे कंपनी खरीदने के लिए। ईवी जितना कम होगा उतना अच्छा नहीं है और ईवी जितना ज्यादा होगा उतना महंगा भी नहीं है। असल खेल तब है जब हम इसे प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड करके, जैसे EVI TDA से देखते हैं। तो चलिए उसे अगले पार्ट में देखते हैं। इसमें आपको इसके रिव्यू समझ में आए होंगे। जब कोई कंपनी एक्विजिशन करती है, टाटा अगर किसी विदेशी कंपनी को खरीदना चाहती है तो सिर्फ उसके मार्केट कैप नहीं दिखेगा, वो उसके ईवी को दिखेगा। फिर प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल, ईवी से यह तय होता है कि कंपनी कितनी हिस्सेदारी कितने दाम में ली जाएगी। फिर वैल्यूएशन रेशियो में फंडामेंटल ब्लॉक है, ये ईवी से ही निकलता है। ईवी अपॉन EVI TDA, ईवी अपॉन रेवेन्यू, यदि जो कैपिटल स्ट्रक्चर से बायस्ड नहीं होती। आपको यहाँ पे एक क्विक कंपैरिजन कराता हूँ। जैसे क्या बताता है, मार्केट कैप इक्विटी वैल्यूएशन बताता है और ईवी क्या बताता है, होल कंपनी वैल्यूएशन। डेब्ट कितना है मार्केट कैप नहीं बताता, इंटरप्राइज वैल्यू बताता है। कैश गिनता है, मार्केट कैप ये नहीं बताता और ये इंटरप्राइज वैल्यू बताता है। और जब किसी कंपनी का अधिग्रहण होता है तो सिर्फ मार्केट कैप काफी नहीं होता, ये बहुत जरूरी होता है ईवी। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, ईवी अपॉन EVI TDA। तो अब सवाल आपके लिए भी मैं छोड़ के जाता हूँ, कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, ईवी ज्यादा होना अच्छा है या कम, और क्यों? कमेंट में रीजनिंग के साथ बताइए। और सबसे स्मार्ट को हम अपने अगले वीडियो में हाईलाइट करेंगे। नेक्स्ट है ईवी, मैंने बताया ईवी को प्रॉफिट से तुलना करना, यही है ईवी अपॉन EVI DTA। तो बात करते हैं उस पावरफुल मैट्रिक्स की जो इन्वेस्टर के लिए एक्सरे रिपोर्ट की काम करती है। ये क्या बताता है, ये असली कीमत बनाम असली कमाई का मुकाबला बताता है।
तो मान लो दो रेस्टोरेंट हैं, एक दिखने में शानदार है, महंगे इलाके में है, सामने प्रीमियम रेस्टोरेंट लिखा है। दूसरा दिखने में नॉर्मल, लेकिन अंदर जाते ही स्मेल, स्पीड, सर्विस और टेस्ट सब फर्स्ट क्लास का है। अब आप सोचो कि इनमें से कौन से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बस यही काम करता है ईवी अपॉन ईवीआई टीडी, वो मैट्रिक जो बताता है कि कंपनी के सामने उसके प्रॉफिटेबिलिटी का क्या मूल्य है। अब ईवी अपॉन ईवीआई टीडीए आखिर होता क्या है, तो इसका परिभाषा समझो। ईवी आई एक वैल्यूएशन रेशियो है जो बताता है कि किसी कंपनी को खरीदने की कॉस्ट यानी कि ईवी उसके एनुअल ऑपरेटिंग ग्रोथ यानी कि ईवीआई टीडीए के मुकाबले कितनी है। फॉर्मूला इसका क्या है, ईवी डिवाइडेड बाई ईवीआई टीडीए, यानी इंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाई ईवीआई टीडीए, जहां ईवी पूरी कंपनी की कीमत है मैंने आपको बताया, और ईवीआई टीडीए ये क्या है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस और डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजिंग, यानी कोर ऑपरेशन प्रॉफिट, वो भी साफ सुथरा कितना बचता है। अब सवाल है कि ये रेशियो बताता क्या है, तो सिंपल वर्ड्स में समझिए। ईवी यह रेशियो ये बताता है कि किसी कंपनी को खरीदने के लिए आप उसकी सालाना कमाई के मुकाबले कितने गुना पैसा दे रहे हो। मान लो कोई कंपनी हर साल 100 करोड़ रुपए कमाती है, ये हो गया उसका ईवीआई टीडीए, और ईवी है 1000 करोड़ रुपए, तो इसका क्या हुआ, यह फैक्टर ईवी अपॉन ईवीआई टीडीए होगा 10x, मतलब 10x वो है, मतलब आपको कंपनी खरीदने के लिए उसकी सालाना कमाई का 10 गुना देना पड़ सकता है। क्यों इन्वेस्टर्स इसे इतना पसंद करते हैं, ये मार्केट कैप जैसे सिर्फ इक्विटी नहीं पूरा स्ट्रक्चर देता है। ये प्रॉफिट को अर्निंग से नहीं ऑपरेटिंग लेवल से जोड़ता है। इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन की झंझट नहीं है इसमें। इसमें सेक्टर कंपैरिजन के लिए यह बढ़िया है। आप यहाँ पे देखिए, जैसे एफएमसीजी सेक्टर में 15 से 25 ये बेस्ट माना जाता है, 15 से 25 गुना। इसमें प्रीमियम ड्यू टू ब्रांड होता है। इंफ्रा में 6 से 12 तक, और आईटी 10 to 20। बैंकिंग का उतना एक वो नहीं होता है। फिर एक आप कंपनी का देख लीजिए, यहाँ पे एबीसी लिमिटेड है, इसका ईवी है 5000 करोड़ और इसका हर साल ग्रोथ है 500 करोड़ रुपए, तो इसका 10x है, आपको देना पड़ेगा इसके उसका। और XYZ का है 250 और इसका 5000 करोड़ मार्केट कैप है, तो इसको आपको 20 गुना देना पड़ेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइडियल कितना होता है, कितना होना चाहिए, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया सेक्टर के हिसाब से, लेकिन कोई सेक्टर स्पेसिफिक एनालिसिस जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, इतना माना जाता है। जैसे कैपिटल इंसेंटिव सेक्टर्स में, पावर या इंफ्रा में यह ज़्यादा हो सकता है। फिर टेक या एफएमसीजी कंपनियों में यह थोड़ा कम भी होता है, चलता है। अब रेशियो अकेले जज मत करो, कंपेयर करो उसी सेक्टर के पीयर कंपनीज से, तब आपको रियल ग्रोथ समझ में आएगी। तो अब आप सोचो, दोनों की जो मैंने अपने यहाँ पे कंपनी बताई है, दोनों की ईवी सेम है, लेकिन एबीसी लिमिटेड ज़्यादा ईवीआई टीडीए कमा रही है, यानी उसका ईवी ईवीआई टीडीए से कम है, यानी ज़्यादा एफिशिएंट है, ये सस्ती कंपनी है ये। अब मान लो दो सब्जी वाले हैं, दोनों 100 रुपए में टोकरी बेच रहे हैं। एक की टोकरी में 5 किलो आलू है, दूसरे में 2 किलो आलू है। आपको किसकी डील बेहतर लगेगी? बिल्कुल पहले वाले की। बस यही बात ईवी अपॉन ईवीआई टीडीए समझाता है, आप कितने पैसे में कितनी कमाई खरीद रहे हो। तो इसे कब यूज करना चाहिए आपको? एक्वाइजेशन डील में, जब आप किसी कंपनी का अधिग्रहण करते हैं, तब यह रेशियो से बायर डिसाइड करता है कि वो सही कीमत पर कंपनी खरीद रहे हैं या नहीं। फिर दूसरा सेक्टर कंपैरिजन में, इंफ्रा सेक्टर में अगर एक कंपनी का यह रेशियो 6x है तो दूसरी का 12x, तो 6x पोटेंशियली अंडर वैल्यूड हो सकती है। फिर ग्रोइंग कंपनीज में, जहां नेट प्रॉफिट नहीं है पर यह ईवीआईटीडीए पॉजिटिव है, वहां इनका डिवाइडेशन के बाद रेशियो निकालने से सबसे सही मैट्रिक्स बन जाता है। लिमिटेशन भी जान लो भाई, ईवीआईटीडीए में इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन शामिल नहीं होती। ये बात की बड़ी बातें हैं। अगर कोई कंपनी एग्रेसिव लोन ले रही है, उसके पास टैक्स बेनिफिट्स हैं, तो यह रेशियो थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल की ज़रूरतों को यह इग्नोर करता है। अब एक यहाँ पे क्विक कंपैरिजन समझ लो कि अपन पीई रेशियो से ये कैसे अलग है। तो किस प्रॉफिट से तुलना करते हैं? पीई रेशियो में नेट प्रॉफिट से, इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन पीई रेशियो कंसिडर करता है, यह इग्नोर कर देता है, इसलिए हमें पीई रेशियो देखना पड़ता है। कैपिटल स्ट्रक्चर नेचुरल, ये पीई रेशियो में नहीं होता, यह इंक्लूड करता है। वोलेटिलिटी इस पीई रेशियो में ज़्यादा होती है, इसमें कम होती है। अब एक सवाल आपसे कमेंट में जवाब दो, अगर दो कंपनियों की ईवी अपॉन ईवीआईटीडीए बराबर है, लेकिन एक का ईवीआईटीडीए हर साल 20% से बढ़ रहा है और दूसरी का फ्लैट है, तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? सबसे तगड़ा जवाब अगले वीडियो में पिन करेंगे। अब एक वार्म अप देख लीजिए यहाँ पे। तो अब हमारे पास 3 मैट्रिक्स मेन वेपन्स थे मैट्रिक्स के: मार्केट कैप, दिखती हुई वैल्यू, ईवी कंपनी की असली कीमत, और ईवी डिवाइडेड बाय ईवीआईटीडीए उस कीमत के मुकाबले कमाई का मूल्यांकन।
और भाई सिर्फ ईवी अपॉन ईवी आईटीडीओ को मत देखो, उसकी तुलना सेक्टर पेयर्स, ग्रोथ, डेप्थ स्ट्रक्चर और कैश फ्लो से करो, तभी असली अंडर वैल्यूड आपको हीरा निकल के आएगा। दोस्तों, आपको ये तीनों मैट्रिक्स समझ में आए होंगे, इससे आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की जर्नी काफ़ी आसान होगी। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे कि आपको इन तीनों का साथ में पीई रेशियो, वैल्यूएशन, प्रॉफिट टू बुक वैल्यू, सबकी आइडियल रेंज की बात करेंगे। तो उस वीडियो में आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आपको नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए, क्योंकि उसी से आपको आइडियल रेंज पता चलेगी, तभी आप इन्वेस्टिंग कर पाएंगे। और हाँ दोस्तों, यदि आपको मार्केट इनसाइट्स चाहिए, मार्केट की न्यूज, मार्केट सावर में, तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कई सारी ऐसे टॉपिक्स और इनसाइट्स न्यूज होती है जो हम यहाँ नहीं दे सकते हैं, तो वो सबका वीडियो भी नहीं बना सकता है, तो वो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ आप फाइनेंशियली लिटरेट होने के प्रति अपनी कई सारी जानकारी ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जीवन में सही सलाह या तो आपका हितैषी देगा, या तो स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल। तो ये वीडियो शेयर कीजिए जिसे भी आपको लगता है कि ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों।